नेचुरल लेंस है ये हमारा क्लियर और उसमें से सफेद ही होगी तो इससे क्या लाइफ लॉन्ग भी चलेगा जब तक वो सरफा। अधिकतर जो लोग हैं सभी हम रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने वाले लोग, तो उनके लिए समय का बहुत अभाव होता है, तो वो चाहने वाला होता है। क्यों कि इसमें सिर्फ 2-3 मिलीमीटर की है। जितना छोटा जो विजन होती है ना वो नजदीक लोग इससे मोटा मोटा अगर बोलेंगे जो जेनेटिक रेटिना के साथ है हम उसका आजकल लो विजन जैसे हमारे बुजुर्ग रहते हैं जो किचन विचन संभालते हैं। मैं तो अपने मरीज भाई अपने बच्चों को तो काम करने दो किचन में, थोड़ा वाले मोतिया के लिए रुकते नहीं। पहले जमाने में होता था बोलते थे पक गया मोतिया और सफेद सफेद दिखना स्टार्ट होता है। जैसे नेचुरल लेंस है ये हमारा क्लियर और उस डायबिटीज स्पेशली उनमें मोतिया में क्या करते हैं ये पहले वाले लेयर नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खास मुलाकात। बात करेंगे आपके नजरों की। तो जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ दिल्ली की बहुत ही मशहूर डॉक्टर सुनीता मैम। नमस्कार मैम, आपका जिंदगी जी यूट्यूब चैनल के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। इस पॉडकास्ट का नाम ही जिंदगी है, तो हम जब बोलते हैं नजरें हैं तो जिंदगी, तो इसी पे शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर सुनीता दुर्गा गुरु, कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर एट एक्यूविजन आई सेंटर, सरिता विहार, न्यू दिल्ली, और मैं आईटी स्पेशलिस्ट हूँ। ऑलमोस्ट 35+ इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी स्पेशलिटी है कैटरैक्ट, लेसिक, ग्लूकोमा, बच्चों की आंख की जांच और जो भी इस 24 मिलीमीटर की आंख में जो भी प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर हम ठीक करते। मैम सुना है सबको मोतियाबिंद होता है, क्या मुझे भी मोतियाबिंद हो सकता है आगे चल? बिल्कुल भाई, ये भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। ये क्यों होता है? हमारी जो नेचुरल लेंस है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, मतलब उम्र के अभाव का असर आता है। इसमें जो अंदर लेंस में प्रोटीन होता है उसमें सफेद आती है, तो इसीलिए मोतियाबिंद जो है सबको हो सकता है। तो उसका बचाव कैसे करें? लोगों के अंदर इसके बारे में जागरूकता बहुत कम है। लोग सोचते भी कम दिख रहा है तो इसको लाइटली लेते हैं और फिर लेके इसको धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों के मैंने देखा है वो डर के मारे कराते नहीं। क्या करना चाहिए? देखो मोतिया जो है ना बड़ों में भी होता है लेकिन बच्चों में भी हो सकता है। कुछ ऐसे कारण है तो जैसे छोटी उम्र में भी होता है, जैसे बच्चों में तब होता है जब माँ के पेट में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, रुबेला या ऐसा कुछ, तो तब बच्चों में ट्रांसमिट होता है, तो पैदाइशी बच्चों को मोतिया हो सकता है। दूसरा, छोटी एज में अगर कभी कोई चोट लग गई हो या कोई ऐसी दवाइयाँ खाई गई हो जैसे स्टेरॉइड्स बहुत लंबे समय तक, तो उन लोगों में मोतिया जल सकता है। आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं जो लोग जिम जाते हैं और बल्किंग के लिए बहुत सारे स्टेरॉइड्स या ऐसी दवाइयाँ लेते हैं, तो उससे भी मोतियाबिंद हो सकता है। लेकिन आम तौर पे जो होता है जो हम बड़ी एज में हैं वो एजिंग की वजह से। अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव, आपने कहा, तो ये तो एजिंग प्रोसेस है, हम अपनी उम्र को रोक नहीं सकते हैं तो मोतिया को भी नहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर उम्र के हिसाब से जो आंख में प्रॉब्लम आता है तो हम उसको मोतिया को हम टैकल कर सकते हैं। लेकिन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट अगर हम बोलें कि बचपन में क्यों मोतिया हो, अपने आप को आप कोई चोट से बचाइए से मोतिया ना। स्टेरॉइड्स अगर आपको दिए जाते हैं तो वो आपको डॉक्टर की सुपरविजन पे होना चाहिए। अपने हिसाब से आपको कोई भी ड्रॉप्स मेडिकल स्टोर डालना चाहिए। हमने देखा है कि किसी को भी लाली होती है, खुजली पानी आता है आंख में, तो झट से मेडिकल स्टोर से जाते हैं। अब तो उनको तो पता नहीं है क्योंकि स्टेरॉइड को एक तीर बाण की दवा माना जाता है, जैसे ही डाला तुरंत आराम आ जाता है। तो उस स्टेरॉइड से अगर लंबे समय तक बिना सुपरविजन डाला गया है तो मोतियाबिंद के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ दर्शकों को क्या दिखाएंगे आप, मोतिया होता क्या है? जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हाँ। उनको कुछ नहीं पता, तो आपको पता है, ज्यादातर आपने इसकी पढ़ाई की हुई है, लेकिन जो आम इंसान है उसको पता नहीं है। उसको तो पता है आंख में बस सफेद आ गया कोई खाने सा और उसे मोतियाबिंद समझ बैठते हैं। तो मोतियाबिंद के भी कई क्या प्रकार होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये हमारे आंख का आकार है जिसमें ये आगे लेंस होता है और इस बीच में ये पीछे जो है ये जो है लेंस
ये क्लियर होता है और ये यहाँ पे जैसे ये आपका कॉर्निया हो गया और ये लेंस है यहाँ पे। तो नॉर्मल जो लेंस होता है वो ऐसे बिल्कुल ही साफ clear, और जैसे जैसे इसमें सफेदी आती है तो ये अलग अलग स्टेजेस रहते हैं मोतिया के। इसमें हम ये मिडिल स्टेज है और ये बिल्कुल एडवांस स्टेज सफेद। आजकल हम इस वाले मोतिया के लिए रुकते नहीं। पहले जमाने में होता था, बोलते थे पक गया मोतिया और सफेद सफेद दिखना स्टार्ट होता है। तो ये स्टेज मोतिया की नहीं आनी चाहिए। हमें जो मोतिया बिंद है कि पहले ही जब हमें दिक्कत आती है, जैसे नेचुरल लेंस है ये हमारा क्लियर और उसमें से सफेदी होगी, तो इससे क्या होगा, जैसे कि जब आपको दूर की दृष्टि कम होने लगे या जब आप चांद देख रहे हैं तो दो दो चांद दिखाई दे, पढ़ने में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाए, और जब आपको लगे कि मेरा नंबर जो है आँख का बार बार बदलता जा रहा है, या कोई ऐसी दवाइयाँ आपको चालू है जो बहुत दिनों तक चल रही है, या शुगर है, डायबिटीज स्पेशली, तो उनमें मोतिया जल्दी बनता है, तो आपको अपनी आँख की जांच करा लें। जो सफेद वाला आपने दिखाया अभी, तो ये क्या अगर इस लेवल तक अगर किसी का मोतिया पहुंच जाता है तो आगे चल के क्या आंखों को खत्म भी कर सकता है, खराब भी कर सकता है, या परमानेंटली डिसेबल भी हो सकता है? बिल्कुल। क्या होता है, जब इतना मोतिया पक जाता है तो इसको यहाँ पे जो पकड़ने की जो झिल्ली होती है अंदर, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है झिल्ली बहुत लूज हो जाती है, तो ऐसे इसमें जो इसकी ऊपर की परत है या साइड वाली जो झिल्ली है, अगर लूज हो जाता है तो फिर ऑपरेशन करने में दिक्कत आती है। दूसरा, जब ये मोतिया अगर बहुत पक गया तो ये आगे खिसका देता है और काला मोतिया हो जाता है, जिससे आँख की रोशनी के ऊपर बहुत असर पड़ता है और उसमें फिर ऑपरेशन सक्सेस रेट बहुत कम। तो देखा हमने इस तरह से मोतिया की जो वैरायटी होती है, तो मैं यही कहना चाहूंगा हमारे सभी दर्शकों को कि आप उस लेवल तक जाने ही ना दे कि आपके आंखों का ऑपरेशन ही सक्सेसफुल ना हो। आपका जब स्टार्टिंग हो रहा है, जब आप फील कर रहे हैं कि आपको देखने में परेशानी हो रही है, या आंखों में किसी तरह का अगर आपको रेसेस या पेन फील कर रहे हैं, या जैसे मैम ने बताया कि दो दो चांद देखने को अगर लगता है अगर आपको, तभी आपको जाना चाहिए और जाके दिखाना चाहिए। मैम, ये ऑपरेशन का क्या प्रोसीजर होता है और लेंस किस वैरायटी का होता है, कि आप किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, अब उसके बारे में थोड़ा। आजकल जैसे हम बोलते हैं कि नई तकनीक जो बोलते हैं, पहले जमाने में 8-9 मिलीमीटर का इंसिजन लगता था, उस इंसिजन को बंद करने के लिए टाके लगाए जाते, आँख को स्थिर रखने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता था कि हमारी आँख से बिल्कुल स्थिर हो जाए, जैसे ये मोतिया निकाल के हम फिर उसका ऑपरेशन करें। लेकिन आज की डेट में देखो इमल्सिफिकेशन टेक्निक आ गया है, जिससे हम छोटे से छोटा चीरा 2 और 4 का बनाते हैं, तो हम माइक्रो उसके थ्रू हम अंदर जाते हैं। जैसे मोतिया बन गया तो हम मोतिया में क्या करते हैं, ये पहले वाले लेयर को साफ करते हैं, उसके बाद अंदर जो मोतिया है उसको क्लियर किया जाता है और फिर उसमें ये ऐसा लेंस लगाया जाता है। तो ये लेंस एक बार जब अंदर चला जाता है, ये हमारी आंख का भाग बन जाता है, इसलिए घबराना नहीं। ये जो भी लेंसेज डाले जाते हैं ये आंख के मुताबिक बने रहते हैं, और एक बार अंदर हो गया फिर उस आंख का पार्ट बन जाएगा तो रोशनी भी अच्छी। ये जरूर एक है कि लेंस के अलग अलग टाइप होते हैं, टेक्निक अलग अलग है, जैसे फेको टेक्निक होगा, माइक्रो फेको टेक्निक है, लेजर वाला आजकल आप सुन रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी है। ये 3 टाइप की टेक्निक होते हैं, सबके अपने अपने फायदे हैं, सबके अपने कॉस्ट, और इसमें जो लेंस डाला जाता है हमारी टेक्निक चेंज हो जाती है, तो लेंस के हिसाब से डाला जाता है। तो ये जो लेंस होता है, जैसे लेजर अभी चल रहा है बहुत ज्यादा, अभी तो एडवांस लेजर का ही अभी सब लोग प्रीफर करते हैं ज्यादातर लग, पर जो रूरल एरिया है, गांव या विलेज एरियाज जो है हमारे हिंदुस्तान, तो वो वहाँ पे लोग काफी मतलब अफोर्डेबल नहीं होते, तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करेंगे जो अच्छा से होगा और लाइफ लॉन्ग भी चलेगा, जब तक वो सर्वाइव करेंगे तब तक उनका चलेगा? देखो, जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है वो तो लाइफ लॉन्ग, एक बार ऑपरेशन हो जाता है तो वो चलता ही है। लेंस भी लाइफ लॉन्ग चलता है। रूरल एरिया में अगर हम देखा जाए तो आजकल हम कोशिश करते हैं कि हम मॉडर्न टेक्निक से करें, तो इसके बहुत फायदे हैं। अलग अलग टाइप के कॉस्टिंग जरूर की जाती है लेंस के हिसाब से,
बट कोशिश ये किया जाता है कि मॉडर्न टेक्निक से किया जाए, नहीं तो मैनुअल टेक्निक भी होता है होते हैं। बट आज के डेट में जब मॉडर्न टेक्निक अवेलेबल है, हम सोचते हैं रूरल एरिया में भी क्यों न दिया जाए। बाकी रही अफोर्डेबिलिटी की बात, तो आप हमारे एनजीओ के साथ करते हैं केयर फॉर हेल्थ, और ये आपको बिल्कुल अच्छी सुविधाएं देगा। के लिए हम आगे बात मैम के दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मैम का नंबर और हॉस्पिटल का एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर एनजीओ के थ्रू अगर आपको जाना हो तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, और डायरेक्ट अगर मैम के साथ अगर जुड़ के लेजर ट्रीटमेंट करवाना हो या आंखों से संबंधित कोई भी अगर आपको समस्या का निदान चाहिए हो तो आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके आप इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे। मैम बात करेंगे दिल्ली में रहने वाले अधिकतर जो लोग हैं सभी हम रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने वाले लोग, तो उनके लिए समय का बहुत अभाव होता है। तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और अपने जॉब पे जा सके, तो उनके लिए लेजर ट्रीटमेंट ज्यादा मेरे ख्याल से अच्छा होगा क्या? हाँ। इसके ऊपर क्या ऐसे देखो, हमें बहुत बार पहले तो सबसे पहले मैं एक दुविधा दूर करना चाहती कि आमतौर पे सब लेजर 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 बोलते हैं। लेजर होते थे दो प्रकार के, एक चश्मा हटाने वाला लेजर जो आमतौर पे मोतियाबिंद को लेजर होता है, उसको लेमन में फेकोएमल्सिफिकेशन को लोग लेजर। एक्चुअल लेजर टेक्निक होता है एडवांस वाला, वो हर किसी की अफोर्डेबिलिटी में होता है, तो इसलिए हम आमतौर पर सर्जरी नहीं करते हैं। जो सर्जरी की जाती है वो फेको या माइक्रो किया जाता है, जिसमें हम लेंस को अंदर से पिघला के छोटा सा Made a small incision, melted it, and placed the second lens. तो इसी वजह से तो ये वाला टेक्निक होता है वो बहुत फायदे वाला होता है। क्यों? कि इसमें इंसिडेंस सिर्फ 2-3 मिलीमीटर की है। जितना छोटा जिक्म उतना जल्दी भर जाता है। आप एक हफ्ते के अंदर अपने ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, और जो हमारे मम्मीज रहते हैं या हमारे बुजुर्ग रहते हैं जो किचन विचन संभालते हैं, तो मैं तो अपने मरीज भाई अपने बच्चों को तो काम करने दो किचन में थोड़ा, तो ठीक है, ज्यादा दिन का तो परहेज नहीं है, सिर्फ 2-3 का परहेज रहता है। तो आज की डेट में अगर हम ये टेक्निक माइक्रोफिको करते हैं, इसके हमारे परहेज सिर्फ 2 ही परहेज, एक आंख में खुले पानी की चीजें नहीं जानी चाहिए और आंख को मसलना, बस ये 2 परहेज है। बाकी जैसे ही आपका कंफर्ट लेवल 1-2 दिन बेटर होता है तो आप मोबाइल, ऑफिस, ड्राइविंग सब कुछ। दोनों प्रोसेस में आप कौन सा प्रोसेस ज्यादा सजेस्ट करेंगे जो हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं दिल्ली में, जो रोज का जैसे लाइक कोई दिल्ली से गुड़गांव जा रहा है, दिल्ली से नोएडा जा रहा है, या नोएडा से दिल्ली आ रहे हैं, गुड़गांव से दिल्ली आ रहे हैं, और रोज का उनका इतना ट्रैवल रहता है, तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छा होगा? कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि रिकवरी तो दोनों में अच्छी हो जाती है। तो आप चाहे माइक्रोफिको करिए या फेमटो लेजर तरीके से करिए, किसी से भी कर सकते हैं। अच्छा, फेमटो लेजर क्या एडवांस प्रोसेस है? हाँ, थोड़ा वो आजकल रोबोटिक सर्जरी है, नो ब्लेड टेक्निक रहता है, तो वो फेमटो लेजर एडवांस। तो आपके यहाँ है ये प्रोसेस? आप हाँ जी। ठीक। मैम एक दूसरा भी इशू ये है कि लोगों का एक मिथ है कि महिलाओं में जल्दी होता है और पुरुष में बाद में थोड़ा लेट करके होता है, इसका कितना तथ्य है? नहीं, हम तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि महिलाओं में ज्यादा देखा गया है, लेकिन ये जरूर है महिला जो होती है वो घर के अंदर रहती है, तो उसकी जो विजन होती है ना, वो नजदीकी की विजन ज्यादा रहती है, और उतना तक तो दिखता है ड्राइविंग करना है, तो अपने घर के लोगों को बताती ही नहीं है जब तक बहुत टॉपिक था, तो इसलिए वो लेट पकड़ा जाता है। पुरुषों में वो बाहर जाते हैं तो दूर का पहले कम दिखता है, तो जल्दी पकड़ा जाता है। बेसिकली ये डिफरेंस है, इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसा कोई अंतर। तो मैं अब जानना चाहूंगा मैम आपसे, अच्छे से हमने समझ लिया है मोतिया को, तो मोतिया के बाद मैं अब जानना चाहूंगा आपसे कि आंखों की आज के दौर में कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज बीमारी, कोई इस तरह की बीमारी जिसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्या? इस तरह का कोई ट्रीटमेंट या कोई बीमारी इस तरह का? देखो, आंख तो रेटिना से समस्या आजकल तो बहुत एडवांस टेक्निक है। रेटिना पे बात करेंगे मैम, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, उसके ऊपर बात करने के लिए क्या एपिसोड चाहिए उसका? क्या हम लोग इससे मोटा मोटा अगर बोलेंगे, जो जेनेटिक रेटिना के साथ है, हम उसका
आजकल लो विजन जैसे होता है तो उनको हम बहुत अच्छे तरीके से अपने आप के ऊपर कैसे स्वावलंबी होना है, अपनी विजन को कैसे यूज करना है, ये सिखाया जाता है रिहेबिलिटी। एक चीज मैंने देखा है मैम, बच्चों में ना बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है, तो क्या ये मोतिया का सिम्टम्स है, क्या है? ना तो रिफ्रैक्टिव एरर है भाई, कोई मोतिया नहीं होता ऐसे। बट ये जो बच्चों को जो आजकल चश्मे जल्दी लग रहे हैं वो है कारण सबसे ज्यादा डिजिटल। अब मोबाइल जल्दी देना, बच्चा खाना नहीं खाता है उसको मोबाइल, बच्चा ये नहीं कर सकता है उसको मोबाइल। तो ये जो मोबाइल यूसेज ज्यादा हो गया है, इससे आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों में नंबर बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम जरूर बात करेंगे। जो डिजिटल विजन सिंड्रोम है इसके लिए जरूर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कि आज का ये एक सभी के घर की परेशानी। घर में बच्चे रोते थे पहले तो माँ उसको दूध पिलाती थी, आज घर में लोग बच्चे रोते हैं तो माँ मोबाइल पकड़ा देती है, बच्चे चुप हो जाए। ये कॉमन बीमारी है, और बीमारी नहीं कहेंगे, ये पूरे हिंदुस्तान का एक सिम्टम्स हो गया है, सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल में लगे रहना। तो इसके ऊपर एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे मैम। छोटा सा मैं आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए, कि जो लोग कंटिन्यू मोबाइल यूज करते हैं या ज़्यादा जिनका यूजेस है, वो क्या करें अपने आंखों की केयर। तो अगर सबसे पहले तो मोबाइल को छोड़ सकते हैं तो सबसे बेस्ट। नहीं छोड़ सकते हैं तो आप आंख जाके अपने स्पेशलिस्ट को फॉलो द रूल ऑफ 20-20-20, लाइक हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पे देखिए तो इसके आई मसल्स को रिलैक्स मिलता है। मैम आप दिल्ली एनसीआर के बीच का जो ये गैप था उसको कवर कर दिया है, क्योंकि पहले सिर्फ आप दिल्ली में सरिता विहार में बेस्ड थी, अब आपने फरीदाबाद में भी आपने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है। तभी फरीदाबाद हरियाणा के लोगों को भी आपकी सेवाओं का लाभ मिले। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि दिल्ली में कहाँ पे आपका क्लिनिक है, फरीदाबाद में कहाँ पे है, किस तरह से लोग कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे, क्या टाइमिंग होता है, थोड़ा अपने क्लिनिक के बारे में प्लीज बताइए। अगर आपका आशीर्वाद है हमारे साथ और हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम हमारे 4 सेंटर, 2 एक सरिता विहार में है दिल्ली में, एक फरीदाबाद में, एक हापुड़ में है और एक सेक्टर 86 में है। तो ये 4 सेंटर्स हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे थ्रू आप अपनी आंखों का ध्यान रखें और बहुत से बहुत फायदा उठाएं, तो जिससे जो करता है अपनी आंखों से प्यार वो हो जाता है एक्यूविजन का दीवाना। बहुत बढ़िया। तो मुझे तो पता था 2 ही सेंटर है, अभी मैम ने 4 सेंटर के बारे में बताया है। तो इनफैक्ट पूरा दिल्ली एनसीआर, नोएडा में भी आप जा सकते हैं, जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं, फरीदाबाद में भी जाके करा सकते हैं, आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। और मैं पर्सनली आपको बताना चाहूँगा कि मेरे खुद के घर के 2 मतलब मेरी माँ का भी मैंने ट्रीटमेंट करवाया है मैम के पास, और आंखों का ऑपरेशन करवाया था। और अब मेरी बड़ी माँ का भी हुआ था, तो बड़ी माँ का आज से मेरे ख्याल से 3 साल 4 साल पहले हुआ था, तो अभी तक कोई परेशानी नहीं। और पूरे दिल्ली सरिता विहार में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं ना, मैम के दीवाने हैं। जैसे मैम ने बताया आपको, मैम को एक अपनी बड़ी बहन की तरह ट्रीटमेंट जाते हैं कराने के लिए, कि आप खुद ही आप जाके एक बार दिखाना चाहेंगे। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, मैं अपने दर्शकों से कहूँगा, जितने भी लोग हैं दिल्ली एनसीआर में, आप जाइए और मैम का अपॉइंटमेंट बुक करके और मैम से कंसल्टेशन जरूर करवाइए। आंखों के इनसे अच्छा डॉक्टर कोई दिल्ली एनसीआर में नहीं हो सकता है, ये मेरी गारंटी है। मैम आप थोड़ा सा अपने बारे में पर्सनल भी बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और किस तरह से ये आपका सफर रहा है दिल्ली में, किस तरह से, मतलब एक होता है ना कि जब तक अंदर से इंसान के वो नहीं आता ना, एक जज्बा, वो नहीं हो सकता है। डॉक्टर तो सब बन सकते हैं, लेकिन अपने हॉबी से प्यार जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं। हमारे एमबीबीएस और एमएस जो है वो नागपुर यूनिवर्सिटी से किया है, जो महाराष्ट्र में है। और नागपुर को तो आप सब जानते हैं, संतरों का शहर है। जैसे संतरा मीठा मीठा, हम भी उतने मीठे मीठे, और क्या जाने हम। हाँ, हम परिवार वाले लोग हैं, दिल्ली में बहुत सालों से रह रहे हैं। और पहले मैंने विंगवा इंस्टीट्यूट में एज अ कंसल्टेंट काम किया, फिर आई केयर आई सेंटर नोएडा में जो है वहाँ पे किया है, और I7 चौधरी आई सेंटर के साथ जुड़ी हुई हूँ और अपना सेंटर चला। तो आज हमारे साथ मैम निकाल कर आई, इनका मैं पूरे टीम की तरफ से, जिंदगी की टीम की तरफ से और आप सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैम को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बना रहेगा तो मैम फिर से आएंगी समय निकालकर, और अगली टॉपिक जो होगी वो आपके कमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है, आपकी क्या क्या आंखों की परेशानी, क्या क्या समस्या है जो आप रोजमर्रा की फेस करते हैं।
तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैम का दिया हुआ जो डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट नंबर है आप उस पर कॉल करके मैम से कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।